नमस्कार मेरे प्यारे साथी और प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सुजाता के में। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ, लेकिन इस बार इस वीडियो में है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी जो है वो बताने वाली हूँ। और जो आपके आगामी बीपीएससी टीआरई हो या स्टेट एग्जामिनेशन हो या बिहार एसएससी हो या फिर बिहार दरोगा हो या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें ये आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। तो ध्यान से इसे पढ़ें, ध्यान से देखें और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट भी कर लें। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला है कि सजीवों का अध्ययन जो है वह जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि पहले हम जीव विज्ञान को जान लें कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो सजीवों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तू है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, पहला होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। यानी उसे जूलॉजी और बॉटनी में हम लोग बांटते हैं। जूलॉजी क्या होता है, तो जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं वह जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तू है। दूसरा है हमारा बॉटनी। बॉटनी क्या है, तो जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बॉटनी कहते हैं। अब है कि बॉटनी का जनक कौन है, तो बॉटनी का जनक जो है वो थियोफेस्टस है। यानी जूलॉजी का जनक अरस्तू और बॉटनी का जनक थियोफेस्टस है। अब आइए अब जानेंगे साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म्स होता है सेल यानी कोशिका के बारे में। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इस पॉइंट को मैं समझा देती हूँ। संरचनात्मक यानी कि जो क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी एक संरचना बनाई हुई, एक उसका कुछ जो है वो आधार है। और क्रियात्मक का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि जो काम करने लायक है। अब है प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल, जितने भी जीव हैं सबके शरीर में कोशिका है। उसके बाद है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेप्रोसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है कोशिका की खोज किसने की थी, तो कब की थी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप याद कर लें। अब आगे है कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन कहाँ किया है, तो माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में किया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज जो है वह 1674 ईस्वी में किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाती है, तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र क्या है, ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है और मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो स्पर्म है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग देखते हैं अक्सर क्या होता है, जब जैसे ही सर में चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ, तुरंत स्पॉट डेथ हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोशिका ठीक नहीं कर पाती है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो डैमेज हो जाती है, वो क्या करती है, उन्हें खुद ही ठीक कर लेती है। तो ये उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका के अंग, तो पहला है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। चलिए अब है, यह दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव और दूसरा केंद्रिका द्रव। आइए अब जानते हैं कोशिका द्रव के बारे में।
तो कोशिका द्रव जो है वह कोशिका को सूखने से बचाता है, यानी कि लिक्विड जो होता है उसका क्या काम है, गीला रखता है। जैसे हम लोग आटा कभी कभी गूँथते हैं तो क्या होता है, जब वो सूखने लगता है तो हम लोग उसमें पानी डाल देते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से कोशिका द्रव होता है जो कि कोशिका को सूखने से बचाने का काम करता है। अब जानेंगे कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं, या सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, और पादपों में यानी पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, और इसका काम है पेड़ पौधों को सुरक्षा देना। अब है हमारा जीवाणु, एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कोशिका झिल्ली के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है जानेंगे। यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इस झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, और यह अर्ध पारगम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है, यानी कि आधा ट्रांसपेरेंट होता है, आधा वस्तु अंदर जाता है, आधा वस्तु अंदर नहीं जाता है। अब देखिए ये बना हुआ है, ये उसका फिगर है जिसमें कि कहाँ पे क्रिस्टी है, राइबोसोम। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी अपनी वीडियो में जो है बहुत कुछ नया लाएंगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया है, ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाऊंगी और भी सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही अगर कोई कमेंट्स हो तो आप उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।